हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। देखिए, बेसिकली सी में स्ट्रिंग का क्या महत्व है और क्या चीज़ें हैं। देखिए, बेसिकली इंटीजर के बिहाफ पर अगर बात करें तो अगर कोई स्ट्रिंग की जो बेसिक थिंग है पहले वो जान लें, फिर हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर को समझेंगे। बेसिकली देखिए, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर कोई बात करी जाए विच इज टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, इट्स नोन एज द स्ट्रिंग। यानी कि कोई भी वर्ड जैसे हेलो, ए बी सी या कोई भी एक से ज़्यादा कोई भी कैरेक्टर अगर है तो उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। बेसिकली देखिए, स्ट्रिंग का इशू इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग नंबरों की बात करते हैं तो नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम कोई एरे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे INT 10, तो यानी कि हम इसमें 10 नंबर स्टोर कर सकते हैं, कोई भी 10 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एक इंटीजर की जो डाटा टाइप होता है उसकी रेंज नॉर्मली 32,768 तक नंबरों की होती है। यानी कि इस रेंज तक का कोई भी नंबर एक वेरिएबल में आ जाता है। लेकिन कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभी तक अवेलेबल आपके पास चीज़ें हैं, जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर होता है, कैर, CHAR। इसमें अगर आपने कोई CH वेरिएबल बनाया तो बेसिकली जो CH वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है, ये बेसिकली आप देखें तो केवल एक कैरेक्टर शो कर सकता है। यानी कि CH बनाया है तो ये केवल कोई भी एक कैरेक्टर, यानी कि A या B या Z, यानी कि कोई भी, या 255 कैरेक्टर जितने भी होते हैं, 256, उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ले सकता है। लेकिन अगर आपको किसी प्रोग्राम में जरूरत पड़ जाए कि आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टरों को एक साथ स्टोर करना है, तो ऐसा डाटा टाइप आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए स्ट्रिंग की इंपॉर्टेंस है। तो अगर रियल पॉइंट में आप समझें तो आप देखेंगे तो स्ट्रिंग क्या है, इट्स अ, अगर प्रोग्रामिंग में समझें तो एन एरे ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर, यानी कि \nul, जीरो, \0 जिसे नल कैरेक्टर कहते हैं, वो आपके स्ट्रिंग के लास्ट में ऑटोमेटिक शो आता है। यानी कि अगर आपने एक एरे बनाया, जैसे ये बनाया है कैर S20, तो S20 नाम का एरे बनाया, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल बन गए, 20 वेरिएबल, S0 से लेकर S19 तक। अगर आपने इस स्ट्रिंग में स्कैनएफ किया, ठीक है, अब इसका स्कैनएफ क्या होता है, इसका स्कैनएफ और इंटीजर में अगर आपको स्कैनएफ करना है, इंटीजर एरे में, तो डिफरेंट होता है। इंटीजर एरे में सेट ऑफ नंबर को इनपुट करने के लिए आपको लूप चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए आप लूप का इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूजर कितने लेंथ का स्ट्रिंग इंटर कर देगा, क्योंकि वहां पर तो आपको पता होता है, जैसे मान लीजिए आपको 10 नंबर इंटर करने हैं, तो आपने मैसेज दिया 10 नंबर, तो आपने 10 का लूप चला दिया और 10 नंबरों को आपने स्कैनर कर लिया। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे किसी का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, अगर आपने मैसेज दिया कि इंटर द नेम, तो आपको नेम पता नहीं है ना, कि आप, अगर आपको पता है कि सबके नंबर 5 होंगे तो आप 0 to 4 का एक ग्रुप चला लेंगे और 5 का एक एरे बना देंगे और एक एक कैरेक्टर इनपुट कर लेंगे, हो जाएगा परसेंटेज सी लगा के। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता नहीं होता, तो इसके लिए सी ने फैसिलिटी दी है कि आप स्कैन अप करिए और फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या रखिए, ये स्पेशल %s। अगर आप %s लगाकर आप s को इंटर कराएंगे, अब यहां पर एक ये सिंबल है एंड, कहीं कहीं पे आपको स्कैन ऐप %s और सिर्फ s मिलेगा, यानी कि ये जो ये वेरिएबल है ये डायरेक्ट दिया जाएगा, यानी कि एरे का नाम डायरेक्ट दिया जाएगा, तब भी ये हो जाता है। यहां पर आप एंड लगा देंगे, नहीं लगाएंगे तब भी कोई चल जाएगा, स्कैन एफ %s, ठीक है। तो एस यानी कि एक कैरेक्टर इंटर कराया, सपोज आपने हेलो इंटर कराया, तो अब हेलो इंटर कराया तो ये होगा क्या, बाय डिफॉल्ट S0 में एच जाएगा, S1 में ई, S2 में ये, ऐसे जाएगा। और जहां पे ये स्ट्रिंग खत्म हो रही होगी, अगर आपने हेलो इंटर कराया है, तो S5 में, जैसे 4 पे खत्म हो गई तो 5 में \nul ऑटोमेटिक शो हो जाता है।
दैट इज द फैसिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। ये इसलिए स्टोर होता है ताकि आप प्रोग्रामिंग वे से ये समझ पाएं कि कहां पर स्ट्रिंग की लेंथ को निकलना है, ठीक है, और स्ट्रिंग कहां पे एंड हो रही है। तो जहां पे भी स्ट्रिंग टर्मिनेट होगी, एंड होगी, वहां पर बैकस्लैश अपने आप आ जाएगा। बेसिकली सी ने आपको एक स्ट्रिंग डॉट एच नाम की हेडर फाइल दे रखी है। अगर आप चाहें तो हेडर फाइल को स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड कराकर स्ट्रिंग के सारे फंक्शनों के कर सकते हैं। जैसे str_len, ये आपको लेंथ बना देगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे कोई वेरिएबल डाल दीजिए एस बता दीजिए, और यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए एक आई वेरिएबल बना दिए तो एस का स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप दो S1 S2 दो एरे डाल दीजिए और ये स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी, यानी कि ये इसमें कॉपी हो जाएगी। str_cat यानी कंकनेशन, यानी कि स्ट्रिंग जोड़ना। दो स्ट्रिंग लीजिए S1 S2, इसमें कुछ और रही है, जैसे इसमें आपने हेलो रखा, इसमें रखा बाय, और तो क्या हो जाएगा, S1 में हेलो बाय अपने आप ऐड हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। strcmp में दो स्ट्रिंगों का कंपेरिजन होगा कि दोनों स्ट्रिंग मैच कर रही हैं कि नहीं मैच कर रही हैं। जहां पे मैच नहीं करेगा उसका 0 1 आंसर आएगा, ठीक है। आप लोअर, अगर आपको स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करना है, यानी लोअर केस अपर केस, इस कैपिटल लेटर को स्मॉल में, तो ये हो सकता है str लोअर से str अपर से। str रिवर्स है, ये आपको बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में दे देगा, ठीक है। यानी कि आपने कोई डाला, जैसे हेलो डाला तो ये दे देगा HOLLEH, ये भी कर देगा। लेकिन बेसिकली आपके एग्जाम पोर्शंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस, यानी कि आप ना स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करिए और ना इनमें से फंक्शन करिए। जानने के लिए आप सब जानिएगा, और इनको आप आगे आगे की हम वीडियो में बताएंगे आपको इनके बारे में भी डिटेल में, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक समझना है तो पहले एक छोटा सा फंक्शन समझना चाहिए आपको, ठीक है। वो क्या है, देखिए, जैसे आप देखिए, आपने मान लीजिए आपने मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया है, एक एरे बनाया है str20। ये 20 ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सॉरी नाउ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैर str20। तो str20 ही क्यों बनाया है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर स्ट्रिंग का मैक्सिमम 20 होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग एंड पर करते हैं। तो ये हमने str20 एक्सपेक्टेड है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। आपने INTI, ये हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को निकालने के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया है विदाउट यूजिंग, देखिए। लेकिन इसी से आपको रिमेनिंग प्रोग्रामों को करने का अप्रोच मिलेगा। जैसे आपको मैं आज बताऊंगा, इसके बिहाफ पे आप रिमेनिंग प्रोग्राम को करिएगा और फंक्शनों के लिए, तो आपकी अप्रोच, क्योंकि अक्सर होता है आप जितना खुद के लिए डेवलप करते हैं, खुद आप प्रोग्राम करते हैं, तो आपको समझेगा। बेसिक चीज समझिए। पहले आपने बनाया कैर str20 INTI, ये आई फॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए। अब आपने क्या किया, यूजर से एक स्ट्रिंग इंटर कराई, printf इंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है। scanf %s और str या एंड str जो भी लिखना चाहें, ठीक है। ये स्ट्रिंग को इंटर करा देगा। सपोज दैट आपने वही हेलो इंटर कराया, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट आना चाहिए 5, ठीक है। अब देखिए, इसको करने के लिए क्या करते हैं, आप एक लूप चलाते हैं फॉर i = 0, क्योंकि पहला जो नंबर होगा वो 0 पे ही होगा, तो i = 0। अब यहाँ पर जो इंड लूप है, यानी कि जो लूप को एग्जिट करने की कंडीशन है, वो क्या लिखी जाएगी, stri, यानी कि str0 में तो h आ गया, str1 में आपका e आ गया, str2 में l आ गया, str3 में भी l आ गया, str4 में o आ गया, और str5 में क्या आया होगा, \null, क्योंकि ऑटोमेटिक आ गया होगा। अब ये str5, तो देखिए ये i से 0 से चलेगा, और इसके बीच में हम लोग कुछ ने कराया नहीं है, बस ऐसे ही कर ले, से खुर्चे का बंद कर दिया है कि str0 से शुरू होगा और str0 में h होगा, तो यहाँ पे null तो होगा नहीं, तो ये इंटर आ जाएगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स है ना।
अब देखिए, जब ये आपका कंडीशन ये आ जाएगा, जब बैकस्लैश नल और बैकस्लैश नल हो जाएगा और ये एग्जिट कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, अभी तो ट्रू थी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आएगा। पहली बार में एच क्या नल के बराबर है? नहीं है, तो ये ट्रू है, तो ट्रू आ गया, अंदर आ गया। फिर ई आया 1 पे, फिर एल आया, फिर अगली बार भी एल आया, फिर ओ आया 4 पे। अब जब इसमें str 5 आया, यानी कि ये प्लस प्लस होता रहा है, तो अब जब 5 आ जाएगा तो 5 में क्या हो गया, वहां पर भी बैकस्लैश नल है, यहां भी बैकस्लैश नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एग्जिट हो गया, फॉल्स हो गई, फॉल्स हुई तो एग्जिट हो गया। तो अब जब एग्जिट हुआ तो अब जब बाहर निकलेगा उस समय आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 5, और यही आपकी लेंथ है, ठीक है। तो ये प्रिंटफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू परसेंटेज डी, और आई को प्रिंट कर दिया तो ये 5 प्रिंट कर देगा, तो ये लेंथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में ये कोई प्रोग्राम करने रहे, जैसे रिवर्स करने के लिए, तो याद रखिएगा ये लेंथ 5 है। अगर इस स्ट्रिंग को इसको आना है तो पहले इस स्ट्रिंग को एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि i इक्वल टू आई माइनस 1 करके, यानी 4 कर आपको अगले स्ट्रिंग में डालना है किसी भी वेरिएबल में। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब आप लोग इसके बिहाफ पर स्ट्रिंग रिवर्स, str कैट यानी कि गणेश, इन दोनों प्रोग्रामों को ट्राई करिए कि कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल बनाएंगे और दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे और उसके बाद इसकी लेंथ को निकाल कर उसकी लेंथ में उसके वेरिएबल्स में इसको इंटर कराएंगे। ये कैसे कराएंगे वो देखना है। और str कैट यानी कि एक स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर उसमें आगे उसमें ऐड करें, ऐसा ये प्रोग्राम, इनको आप ट्राई करिए। आगे के वीडियोस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।